Hi guys, so how are you? So today I thought like I'll speak to you with regards to one of the situations which has occurred. Ford has decided to leave the country in the sense formal production और जो कि हम कह सकते हैं manufacturers. तो आज का वीडियो essentially तीन कैटेगरी के जो हमारे व्यूअर्स हैं उस पर होने वाला है. एक जो कि ओन कर रहे हैं फोर्ड की गाड़ी, बी इट योर एंडेवर और बी इट योर इको स्पोर्ट और फिगो और एनी अदर कार, राइट. और दूसरे जो इन प्रोसेस हैं, मतलब इन द सेंस लोगों ने जिन्होंने गाड़ियाँ बुक करी थी अपनी, और जो गाड़ियाँ जिनके पास हैं अभी मतलब इन प्रोग्रेस हैं, जिनकी गाड़ियाँ आने वाली थी, ठीक है. और तीसरा मैं ये कहूँगा जो लोग इसेंशली टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ में हैं जो कि फोर्ड की गाड़ी ओन करते हैं अभी. तो पहले सबसे पहले चीज़ मैं बात करूँगा फोर्ड ओनर्स की, जो कि मतलब हमारे मेट्रो सिटीज़ में हैं और स्पेशली जिन्होंने गाड़ियाँ ख़रीदी हैं, राइट. सो अभी इस न्यूज़ से पहले तो ये पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. उसके कारण मैं आपको बताऊँगा. वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ कि कंपनी ने ये बोला है कि दे विल ऑनर द वारंटी एंड स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विस विल बी प्रोवाइडेड, जो डीलरशिप्स के थ्रू होगा, सर्विस नेटवर्क के थ्रू होगा, ठीक है. और अभी अगर आप देखो जो छोटी गाड़ियां हैं, लेट सपोज आप बात करते हो फिगो की या आप बात करते हो इको स्पोर्ट की, तो उनकी क्वांटिटी है टीयर 2 सिटीज़ में, टीयर 1 सिटीज़ में है उनकी क्वांटिटीज़, राइट. तो अभी इसेंशली ये नहीं होगा कि इमीडिएटली साल में या 6 महीने में सब कुछ बंद हो जाएगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. इन द सेंस कंपनी डेफिनेटली वो पार्ट्स देगी, पर ये होगा कि पार्ट्स आपके ऑर्डर पे आएंगे. तो जनरली जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो किसी भी एक प्रीमियम ब्रांड में, लेट सपोज बिकॉज आई एम ड्राइविंग स्कोडा राइट नाउ, तो स्कोडा में भी ये होता है, जो पार्ट होता है वो आपका थोड़ा ऑर्डर पे आता है, और कुछ पार्ट्स हैं वो जर्मनी से इम्पोर्ट होते हैं डायरेक्टली इनके. तो पहले ये होता था आई गेस कि आपको एक क्या बोलते हैं, जब आपकी गाड़ी को कुछ डैमेज हो गया या कोई पार्ट वेयर एंड टेयर हो गई, तो वो जो चीज़ है वो आप डायरेक्टली आप प्रिक्योर कर सकते थे, राइट. क्या बोलते हैं, जाके आप डीलरशिप पे दिया और कंज्यूमेबल पार्ट है वो आपको मिल गया. अब क्या होगा, वही पार्ट हो सकता है आपको वेट करना पड़े. लेट सपोज किसी की लाइट टूट गई या बम्पर पे कोई डैमेज आ गया, तो वो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ. बट हाँ, अगर आप कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं, जैसे लेट सपोज ब्रेक पैड्स हो गए, ठीक है, आपके बल्ब्स हो गए, ठीक है, वाइपर ब्लेड्स हो गए, ये दीज आर मोर ऑफ अ जेनेरिक प्रोडक्ट, और ये मार्केट में, आफ्टर मार्केट में आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है. ओके, सो अब बात करते हैं कि अब अगर लेट सपोज कि आप इस सिचुएशन में कि आपके पास गाड़ी है, तो क्या क्या चीज़ें और क्या क्या सर्विसेज हो सकता है आपको ना मिले. तो अगर आप कहीं, हो सकता है इमीडिएट मतलब काफ़ी छोटे सिटी में थे जहाँ पर डीलरशिप्स एंड ऑथराइज सर्विस स्टेशंस वर लाइक वेरी लेस, तो हो सकता है वो जो थोड़े बहुत भी हैं वो बंद हो जाए. क्योंकि क्या होता है, टीयर 3 सिटीज़ में या टीयर 2 सिटीज़ में जो हाई वैल्यू कार्स होती हैं, लेट सपोज कि एंडेवर वगैरह, वो नहीं बिकती हैं, फोर्ड इको स्पोर्ट्स ही बिकती हैं, तो वो मॉडल तो आने वाला नहीं. तो हालांकि डीलरशिप भी बंद होगी, डीलरशिप बंद होती है तो फिर ऑब्वियसली सर्विस सेंटर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, राइट. क्योंकि आप समझ के देखो ना कि डीलरशिप प्लस सर्विस सेंटर दोनों से बिजनेस आता है. अब जब गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं तो वो रेवेन्यू कम हो गया, राइट, किसी भी ओनर का जो डीलरशिप ओन करता है सर्विस सेंटर, और उसी हिसाब से डीलरशिप बंद होगी. तो मेरा सजेशन ये है कि जो लेट सपोज अब जैसे डीलरशिप बंद हुई, वहाँ के मैकेनिक्स हैं, वहाँ के जो लोग आपकी गाड़ी को देखते थे, आप उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रखें, उनसे डायरेक्टली गेट इन टच विद देम. बिकॉज होता क्या है कि दीज पीपल हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम, इन्होंने बहुत सारा टाइम फोर्ड की गाड़ियों को देखने में टाइम जो है स्पेंड किया है, राइट. और उन्हें पता होता है कौन सा पार्ट कहाँ लगना है, उनको टेस्ट नहीं करना है. जब आप बाहर के मैकेनिक को किसी को दिखाओगे, पहले थोड़ी टाइम उसे हो सकता है समझने को लगे, राइट. पर कुछ एरियाज़ में मैं देखता हूँ कि मतलब जो थोड़े से टीयर 1 सिटीज़ वगैरह है, वहाँ पे कुछ सेग्रीगेटेड मैकेनिक्स होते हैं. लेट सपोज ये स्कोडा को देखता है, ये फोर्ड को देखता है, मेट्रोज में भी ऐसे होते हैं, बट मैं थोड़े छोटे सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो आप उनको जाके उनसे गेट इन टच विद देम, ठीक है, उनका कॉन्टैक्ट रख लीजिए. और अगर लेट सपोज कि कोई मैकेनिक है, इन द सेंस इंजन मैकेनिक है, वो स्पेशल, क्योंकि क्या होता है जब आप सर्विस सेंटर जाएंगे ना, वहाँ पे ना सबका ना सेग्रीगेटेड काम होता है. कोई मैकेनिक है मतलब इंजन का, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई डेंटर है, कोई पेंटर है,
तो मतलब ये लोग जो हैं, अगर ये आपका मतलब कहते हैं ना फ्रीलांसर की तरह काम कर देंगे, आप इनको कांटेक्ट करोगे कि अच्छा सर ये प्रॉब्लम आ गई है, तो कहीं पे भी वो होगा वो आपको बता देगा कि ये सारी चीज़ें आप ये पार्ट्स ले आओ तो मैं ये रिप्लेस कर दूंगा। तो डैट इज़ द थिंग। फिर सेकंड चीज़, अब हम आ जाते हैं उन लोगों पे तो जिन्होंने गाड़ी बुक करी है, ठीक है, और गाड़ी अभी डिलीवरी नहीं हुई है और आपने सिर्फ पार्शल पेमेंट की। वन इज़ आई वुड से द सेफेस्ट बेट इज़ कि आप डीलर्स पे जाओ और उन्हें अप्रोच करो कि ठीक है आप हमारा अमाउंट वापस कर दो एंड दैट कैन बी रिफंडेड। क्योंकि देखो पीछे से स्टॉक नहीं है, अभी ये होगा कि गाड़ी और प्रोड्यूस हो नहीं रही है, तो आपको हो सकता है आपका कोई प्रेफर्ड कलर हो आपको नहीं मिले, ठीक है, दूसरा कलर आपको देने की कोशिश करे। फिर आगे आपको ऐसी सिचुएशन में क्यों जाना है कि वहाँ जहाँ कंपनी बंद हो चुकी है और आपको स्पेयर पार्ट्स हो सकता है नहीं मिले, राइट। तो वो चीज़ें अवॉइड करनी, तो आप इमीडिएटली आप जाओ और अपना रिफ़ंड जो है क्लेम कर लो। आई वोंट से कि मतलब इट इज़ लिमिटेड टू कि मतलब बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी, कोई भी गाड़ी आपने बुक करी है, आपने चाहे इकोस्पोर्ट करी है, चाहे फिगो करी है, चाहे फोर्ड एंडेवर किया है, कोई भी गाड़ी करी है, तो प्लीज़ आप उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। बाकी अगर जो सुपर हाई एंड कार्स हैं लाइक फोर्ड मस्टैंग, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता वैसे भी, अगर क्योंकि उनके पार्ट्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं, वैसे भी इंपोर्ट ही होने होते हैं। तो जो लार्ज और जो इनके ओनर्स होते हैं, वैसे भी इन लोगों को ये गाड़ी सर्विस कराने के लिए मेट्रो सिटीज़ में या बड़ी सिटीज़ में टियर 1 में लेके आना पड़ता है, तो वहाँ पे ये लोग पार्ट इंपोर्ट ही करके देते हैं। तो बड़े बड़े डीलरशिप्स होते हैं, थर्ड पार्टी गराजेस भी होते हैं जो कि उन्हें वो पार्ट्स प्रोवाइड कर देंगे। दैट्स वाई मैं मस्टैंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ इतने क्या बोलते हैं सिर्फ एंडेवर तक की मैंने बात की। अब आगे के प्लान्स क्या हैं? आगे के प्लान्स कंपनी के यही हैं जो कि न्यूज़ में इंफॉर्मेशन से मिल रहा है कि ओनली द इम्पोर्टेड व्हीकल्स विल बी सोल्ड इन इंडिया। लाइक फॉर एग्जांपल रेंजर हो सकती है, रेंजर इज़ एक्चुअली एंडेवर को ही रेंजर बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वो लोग रेंजर बोलते हैं, तो हो सकता है प्रोडक्शन प्लांट कहीं से और से होकर इम्पोर्ट हो। फिर दूसरा ये है कि मस्टैंग जो इलेक्ट्रिक वाली आ रही है, तो दैट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन यूएस, और पहले भी मस्टैंग जो है वो यूएस प्रोड्यूस्ड ही यहाँ पे इंपोर्ट होती थी, तो वही इंपोर्ट होगी। तो उनका इन गाड़ियों से कोई रिलेशन नहीं, बिकॉज दीज वर टारगेटेड फॉर इंडिया और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें। अब मैं थर्ड चीज़ जो मैं कवर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको एक चीज़ है, अब आपने गाड़ी हो सकता है 1 साल पहले ली, या आपने सोचो 6 महीने पहले ली गाड़ी, और अब ये सिचुएशन आ गई, राइट। सो अब आप ये मत करो कि पैनिक होके आप गाड़ी को बेचने के लिए वो चले जाओ एक्सचेंज पे। रीज़न क्या है? एक तो बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़, ठीक है, कंसिडरिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की गाड़ी है, आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है मतलब वो आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी वो यूज़ भी नहीं है, मतलब इन द सेंस 1 साल जो 6 महीने में तो कुछ भी गाड़ी यूज़ नहीं होती, तो वैल्यू बहुत ही नीचे आ गई होगी, ठीक है। रीज़न क्या है कि एक तो कंपनी जा रही है, स्पेयर पार्ट नहीं मिलेंगे और बथेरी चीज़ें, और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इमीडिएट इफेक्ट नहीं आने वाला, वो 6 महीने, साल, 1.5 साल तक, तो अभी आपको 2 साल तक मिल जाएगा सब कुछ। उसके बाद भी थोड़ा डिले होगा, मतलब आपको पार्ट्स वगैरह सब अवेलेबल होंगे पर डिले पे होंगे। मतलब ये है कि आप जहाँ आपको मतलब आप जाते थे और आपको शाम को गाड़ी मिल जाती थी या अगले दिन मिल जाती थी, अब यही आपको हो सकता है हफ्ता लगे या 10 दिन लगे, 15 दिन लगे। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो इंपोर्टेड पार्ट्स होते हैं कई बार 15 दिन भी लग जाते हैं, 20 दिन। वो तब है जब सर्विस नेटवर्क है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, आप अपनी गाड़ी यूज़ करो, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, मतलब गाड़ी की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंज्यूमेबल पार्ट्स का टेक केयर करो, और जैसे कि मैंने बोला एक मैकेनिक से मतलब इन टच हो जाओ, जो भी है आपका मैकेनिक आपका इन टच होना चाहिए। और एक मैकेनिक नहीं, 2-3 मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया या डेंटर हो गया, ठीक है, ये सारे जो उनकी टीम होती है उसका नंबर सबका ले लो आप, क्योंकि कई बार होता है ना एक बंदा कहीं चला गया तो दूसरे का कॉन्टैक्ट नहीं है, किसी ने नंबर चेंज कर लिया, तो वो सारी चीज़ें जस्ट कीप इन योर माइंड, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, क्या चीज़ थी लास्ट, हाँ, लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि देखो कोई भी गाड़ी आती है, ये पहली बार नहीं हुआ है कि कंपनी उठ के चली गई। इससे पहले शेवरलेट गई थी, उससे पहले आपको याद होगा, जिन लोगों को याद है, डेवू नाम की एक कंपनी थी जिसकी सियालो गाड़ी आती थी, बहुत ही बढ़िया, सियालो और नेक्सिया 2 गाड़ियाँ थी, और उन्हीं की आती थी एक गाड़ी, आई फॉरगॉट द नाम, वो स्पार्क के नाम से बाद में लॉन्च हुई है, मटीज़ नाम की गाड़ी आती थी, तो लोगों ने रखी वो गाड़ियाँ, अच्छी क्वालिटी की गाड़ियाँ थी, बाकी ठीक है वो अपनी लाइफ लेके चली गई, ये भी एक तरीका है वैसे।
यू कैन पुट इट अक्रॉस कि मतलब अगर अच्छी क्वालिटी की गाड़ी चले 5-7 साल चला लो, 5 साल तो वैसे भी स्पेयर मिल जाना है, 7 साल उतने में गाड़ी की लाइफ हो गई पूरी, जितने आपने पैसे लगाए थे पूरे हो गए 7 साल में। उसके बाद जितना मिलता है ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर उसको आप अपना इन सिटी यूज़ के लिए रख लो। बट हाँ, ये जो चीज़ है, दिस डज नॉट अप्लाइड फॉर एंडेवर ओनर्स। एंडेवर ओनर्स का मेरा यही सजेशन है कि ये गाड़ी जो है आप अपना नेटवर्क जो है उससे कनेक्टेड रहो। स्पेयर पार्ट्स का मार्केट प्लेस हो ही जाएगा, और थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस ऑनलाइन है। एक गिज़मोडो का था, मैंने देखा था, मैं एक लिंक पोस्ट कर दूंगा इसके अंदर, गिज़मोडो का है शायद, उसके अंदर फोर्ड के पार्ट्स विल बी अवेलेबल, तो शायद देख लेना आप अगर आपको वहाँ पे मिल जाए। और ऑनलाइन थर्ड पार्टी पार्ट्स तो अवेलेबल हैं ही हैं। हाँ, तो बाकी काफ़ी लोगों ने, मैंने ये भी देखा है कमेंट सेक्शंस में, जो जहाँ पे न्यूज़ आई है कि शुड वी प्रिक्योर सो मेनी पार्ट्स इन एडवांस, कि मतलब पहले से ही जैसे ब्रेक पैड रख के रख लो, ठीक है, वाइपर आर्म्स रख लो, ठीक है, एंगल आर्म्स जो होते हैं सस्पेंशन के नीचे लगते हैं वो रख लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। या लाइट्स, क्योंकि रीज़न क्या होता है ना, पार्ट भी डिटेरियोरेट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो एयर फिल्टर वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जेनरिक पार्ट्स हैं, एयर फिल्टर आपको गाड़ी का मिल ही जाएगा, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो थर्ड पार्टी प्रोक्योर्ड। ऐसा कुछ नहीं होता कि कंपनी अपने तरफ से एक स्पेशलाइज्ड एयर फिल्टर बनाती है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी थर्ड पार्टी से कहीं से सोर्स करते हैं, वो आप खरीद सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइपर ब्लेड्स का कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। सस्पेंशन यू हैव टू चेक कि कौन सी क्या अवेलेबल है। थोड़ा सा गाड़ी को आप एहतियात से चलाओगे तो सस्पेंशन की लाइफ भी थोड़ी अच्छी रहेगी आपकी। कुछ लोगों का ये भी व्यू बन रहा था कि मतलब गाड़ी एक इन द सेंस लेजेंड हो जाएगी, इसकी आगे जाके वैल्यू बढ़ेगी, इट विल बी लाइक पजेरो बुलडॉग, जो हमारी पजेरो इंटरकूलर आती थी उसके हिसाब से फोर्ड एंडेवर हो जाएगी। ठीक है, दैट इज़ काइंड ऑफ अ थिंग विच वी आर थिंकिंग बिकॉज ऑफ द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द कार एंड द क्वालिटी इट हैड। तो यार वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। शेवरले की गाड़ी की क्वालिटी कौन सी बुरी थी? नहीं थी, राइट? नहीं बनी गाड़ियाँ लेजेंड, कोई गाड़ी लेजेंड नहीं है उनकी ऐसी कोई, जैसे पजेरो बन गई थी। पजेरो का आज भी जो इंटरकूलर डबल टोन वाला पुराना वाला वर्जन आता था, उसकी आज भी डिमांड है एंड पीपल बाय इट, दैट इज़ अ लेजेंडरी व्हीकल, राइट? महिंद्रा की जो पुरानी वाली थार है वो एक लेजेंडरी व्हीकल है, इंडिया के मतलब से हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। तो ज़रूरी नहीं है वो हो जाए या नहीं हो पाए, वो कुछ आप उसमें मत ही पड़ो, ठीक है। जो आपके पास गाड़ी है, आपकी मन की सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, आप खरीद रहे हो। क्योंकि आप पहले भी ये सोचो, फोर्ड की गाड़ी या स्कॉडा हो गया या फोक्सवैगन हो गया, ये कितने ही लोग खरीदते हैं। टोटल जो मंथली परचेज होता है, आप मंथली सेल्स को देख लो, जब ये कंपनी चल भी रही थी तब भी कितने लोग खरीदते हैं, कम ही लोग खरीद रहे थे ना, उसमें से कम ही के पास थी ये गाड़ियाँ। बट आज डिफरेंस सिर्फ ये बन गया कि उनका सर्विस सेंटर जा रहा है, तो दैट शुड नॉट ड्रॉप द ट्रस्ट in the car. You should not feel that now I should stop trusting my car. ठीक है, आपको अपना ट्रस्ट नहीं खोना अपनी गाड़ी पे। बड़ी अच्छी गाड़ी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है उसकी, पार्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक्सीडेंटल रेटिंग, क्रैश टेस्ट रेटिंग्स आप उसकी देखो, ड्यूरेबिलिटी है गाड़ी में, ऐसा नहीं है। तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करके चलाना है हमें, राइट? तो थोड़ा सा वो रख लो, गाड़ियाँ अच्छी चलेंगी एंड दे विल लिव फॉर आई वोंट से इटर्निटी। ज़्यादा मतलब ये तो नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम तक रहेंगी, पर काफ़ी अच्छे टाइम तक रहेंगी, जब तक आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपने उसकी वैल्यू नहीं निकाली, उसकी वैल्यू भी पूरी निकल जाएगी और आप उसको रख भी पाओगे। उसके बाद अगर आपको लगता है फिर भी अगर उसको बेचना है तो आप बेच सकते हो। तो इन द समरी निचोड़ और निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि फोर्ड ने क्लियरली ये बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग क्यों ये रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि कंटिन्यूस लॉसेस थे और कंटिन्यूस स्लो डाउन था इंडियन मार्केट में, ठीक है, एक रीज़न उन्होंने ये दिया। दूसरा रीज़न उन्होंने ये दिया है कि जो आइकॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फोर्ड मस्टैंग है, अब उस टाइप के प्रोडक्ट वो इंडियन मार्केट में ऑफर करेंगे। दूसरा ये है कि जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था इनका, जिसमें फोर्ड एस्पायर थी, फोर्ड फिगो थी, फोर्ड इकोस्पोर्ट थी, फोर्ड का एंडेवर था, वो तब तक प्रोवाइड कर पाएंगे जो प्रोड्यूस्ड स्टॉक है, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एग्जिस्टिंग वारंटी है, स्पेयर है, कस्टमर सपोर्ट है, वो कंटिन्यू रहेगा फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। अब वो कैसे करता है, किसी के साथ लोकली पार्टनर करते हैं, किसी और कंपनी को अपना सर्विस सपोर्ट देकर जाते हैं, वो अभी स्टिल दैट हैज़ टू बी अनकवर्ड। पर मैं आपको
एग्जाम्पल दे देता हूँ, थोड़ा सा रिलेटेबल एग्जाम्पल है क्योंकि दोनों कंपनीज अमेरिकन है। हार्ले डेविडसन, राइट, हार्ले डेविडसन वेंट बैक टू यूएस, तो उन्होंने क्या किया, अपना सेल्स और सपोर्ट जो है, हार्ले डेविडसन अभी भी बिक रहा है बट थ्रू हीरो होंडा, हीरो मोटोकॉर्प, नॉट हीरो होंडा, हीरो मोटोकॉर्प, राइट। तो वहाँ सर्विस हो जाते हैं, वहीं सेल हो जाते हैं। तो हो सकता है ऐसा कुछ टाइप वो सोच रहे हो, तो लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस। तो अभी एक चीज़ और बोलूँगा, प्लीज़ 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 हेस्ट में कोई डिसीजन मत लेना, और कीप योर सेल्फ काम। कुछ ऐसा नहीं होने वाला है जो आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी है, आपके गैराज में गाड़ी खड़ी है, आपके पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, वो वही गाड़ी है जिसको आपने इतना रिसर्च करके लिया था, इतने मेहनत से खरीदा था। एंड डू नॉट लूज द ट्रस्ट ऑन योर कार। सो ये सारी स्टोरी सुनने के बाद, वीडियो देखने के बाद, अगर आपको लगा हो कि कोई भी पॉइंट थोड़ा भी यूज़फुल है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड वी विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो और अनदर फीडबैक और अनदर बाइक रिव्यू और अ कार रिव्यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर फ्रीडम फिल्म्स।